कभी ध्यान दिया है भारत की सड़कों पर कुछ बदल रहा है? वही रोजमर्रा वाली कम्यूटर बाइक्स तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ अब बड़ी बड़ी स्टाइलिश ज्यादा पावरफुल मशीनें भी खूब दिखने लगी हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर मार्केट ट्रेंड है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक अनुमान है कि नवंबर 2025 तक 350 से 450 सीसी सेगमेंट की सेल्स में साल दर साल लगभग 29% की जबरदस्त उछाल आ सकती है। कमाल है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत में इन बड़ी बाइक्स का क्रेज इतना बढ़ क्यों रहा है? ऐसी क्या वजह है जो दुनिया की सबसे बड़े टू व्हीलर मार्केट को, मतलब हमारे मार्केट को, पूरी तरह से बदल रही है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो प्रीमियम बाइक बूम की बात हो रही है, ये असल में है क्या भला, और ये भारत के बाजार में कैसे एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। तो अब देखिए, हो ये रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से प्रीमियम हो रहा है। आसान भाषा में कहें तो जो ज्यादा पावरफुल इंजन वाली बाइक्स है ना, मतलब 150 सीसी से ऊपर वाली, उनकी बिक्री पूरे टू व्हीलर मार्केट की ग्रोथ से भी ज्यादा तेजी से भाग रही है। सोचिए, अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच ही 12 लाख से ज्यादा प्रीमियम बाइक्स बिक गई। और इसकी वजह सीधी सी बात है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, और अब बाइक सिर्फ काम पर आने जाने का जरिया नहीं रही। अब लोग एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए भी बाइक खरीद रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए नंबर्स, लेकिन इन नंबर्स के पीछे जो इंसान है, जो राइडर है, उसकी कहानी क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि एक आम भारतीय ग्राहक की सोच, उसकी पसंद नापसंद, वो कैसे बदल रही है। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी सी अजीब बात सामने आती है। आइक्रा की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि बाइक्स की कीमतें लोगों की कमाई के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। मतलब टेक्निकली बाइक्स अब पहले से कम अफोर्डेबल हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग और भी महंगी बाइक्स खरीद रहे हैं। है ना ये थोड़ा उल्टा पुल्टा सा मामला? तो इस पहेली का जवाब कहां मिलेगा? शायद इस एक कमेंट में। एक रेडिट यूजर ने क्या खूब लिखा है कि अगर सिर्फ शहरों में ही चलाना है तो 250 सीसी से ऊपर की कोई भी बाइक सिर्फ शौक के ले ली जाती है। बस यही है क्रक्स। अब बाइक सिर्फ जरूरत की चीज नहीं रही, ये एक पैशन बन गई है, एक शौक बन गई है। और ये जो जरूरत बनाम शौक की बहस है ना, ये राइडर्स के बीच हमेशा चलती रहती है। एक तरफ वो लोग हैं जो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि भाई 250 सीसी की बाइक इंडियन सड़कों के लिए एकदम परफेक्ट है, हल्की भी है, माइलेज भी बढ़िया और मेंटेनेंस में भी आसान। लेकिन दूसरी तरफ है जुनून, वो एक्सपीरियंस, मल्टी सिलेंडर बाइक्स का जो फील है वो एकदम अलग है। ये कहानी है राइड क्वालिटी की, रिफाइनमेंट की, और उस बाइक को ओन करने की फीलिंग की। तो अब बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की। वो इस बदलती डिमांड को कैसे देख रही हैं और कैसे वो खुद इस प्रीमियम रेट्रो स्टाइल वाले ट्रेंड को और भी ज्यादा हवा दे रही हैं। चलिए देखते हैं। जरा नवंबर 2025 के अनुमानित सेल्स के नंबर्स पर नजर डालते हैं। रॉयल एनफील्ड का दबदबा तो खैर साफ ही है, क्लासिक 350 और हंटर 350 दबा के बिक रहे हैं। लेकिन असली कहानी छुपी है नए प्लेयर्स में। ट्रायम्फ और केटीएम की ग्रोथ रेट तो देखिए जरा, 61% और 215%। ये तो मतलब एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, और ये साफ साफ बता रहा है कि कंपटीशन अब बहुत तगड़ा होने वाला है। और अगर किसी को कोई शक था तो ये चार्ट देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। रॉयल एनफील्ड का मार्केट शेयर देखिए, अकेले 86,000 से ज्यादा यूनिट्स नवंबर 2025 में। वो इस सेगमेंट के बेताज बादशाह हैं। हाँ, ट्रायम्फ और होंडा जैसे ब्रांड्स भी जोर लगा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये ट्रेंड कहीं नहीं जा रहा है। आने वाले टाइम में तो नई नियो क्लासिक बाइक्स की जैसे बाढ़ आने वाली है। रॉयल एनफील्ड, बीएसए, ट्रायम्फ, यामाहा, मतलब हर बड़ा खिलाड़ी इस रेस में कूदना चाहता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम जैसे राइडर्स के लिए ऑप्शंस ही ऑप्शंस। ओके, तो अब तक हमने कस्टमर और कंपनियों की बात की। अब इस पूरी कहानी के तीसरे और एक बहुत जरूरी एंगल पर आते हैं, सरकारी नियम, और कैसे इन नियमों का मार्केट पर ऐसा असर पड़ा जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये नियम कानून बन क्यों रहे हैं। वजह बहुत गंभीर है। ये 2022 का डेटा देखिए। नेशनल हाईवे पर होने वाली कुल मौतों में से 41%, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, टू व्हीलर राइडर्स का है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है, और यही वजह है कि सरकार के लिए रोड सेफ्टी इतनी बड़ी प्रायोरिटी है। और सेफ्टी बढ़ाने के लिए एक सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी है एबीएस, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये करता क्या है?
सिंपल भाषा में, जब आप जोर से ब्रेक लगाते हैं, खासकर गीली या फिसलन वाली सड़क पर, तो ये पहियों को लॉक होने से रोकता है। इससे होता यह है कि राइडर का कंट्रोल बना रहता है और बाइक फिसलने से बच जाती है। एक लाइफ सेवर फीचर है सच में। तो सरकार ने पिछले कुछ सालों में स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी और एमिशन के नियमों को कड़ा किया है। 2018 में 125 सीसी से ऊपर की बाइक्स के लिए ABS जरूरी किया गया। फिर आए BS5 एमिशन नॉर्म्स और अब 2026 से तो सभी बाइक्स के लिए ABS मैंडेटरी होने जा रहा है। अब इन सारे नियमों, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और बाकी चीज़ों का असर क्या हुआ? असर सीधा सीधा पड़ा कीमत पर। आइक्रा की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5-6 सालों में ही जो हमारी एंट्री लेवल बाइक्स हैं, उनकी कीमत में 43 से 50% का उछाल आया है। ये बहुत बड़ा जंप है। और इसका सीधा असर पड़ा मार्केट शेयर पे। लॉजिक सिंपल है, जैसे जैसे बेसिक बाइक्स महंगी होती गईं, उनका मार्केट शेयर सिकुड़ता गया। देखिए, FY 2019 में एंट्री लेवल बाइक्स का मार्केट शेयर 62% था, जो FY 2025 में घटकर सिर्फ 48% रह गया। और ये जो गैप बना, वो कहाँ गया? जाहिर है, प्रीमियम सेगमेंट में, जो 38% से बढ़कर 52% हो गया। तो हमने देखा कि कैसे 3 अलग अलग फोर्सेस, लोगों की बदलती सोच, कंपनियों की स्ट्रैटेजी और सरकारी नियम मिलकर इस पूरे बाजार की शक्ल बदल रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? ये सब ना एक साइकिल की तरह काम कर रहा है, एक ऐसा फीडबैक लूप जो खुद को ही और मजबूत बना रहा है। समझिए कैसे। स्टेप 1, नियमों ने बेसिक बाइक्स को महंगा कर दिया। स्टेप 2, इससे प्रीमियम और बेसिक बाइक्स के बीच कीमत का फासला कम हो गया। स्टेप 3, तो फिर जो कस्टमर था उसने सोचा कि जब थोड़े और पैसे डालकर बेहतर चीज मिल रही है तो क्यों ना वही लें, और उसने बेहतर बाइक चुन ली। स्टेप 4, ये देखकर कंपनियों ने और भी ज्यादा नए प्रीमियम मॉडल्स लॉन्च करने पर फोकस किया, और ये साइकिल बस घूमती जा रही है। और आखिर में ये कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स या नियमों की है ही नहीं, ये है फीलिंग की, एक एहसास की। जैसा कि एक राइडर ने क्या सही कहा है, अपने पैरों के बीच एक बड़े इंजन का होना और सिर्फ हल्का सा थ्रॉटल देकर सबको पीछे छोड़ने का जो एहसास है, वो कुछ और ही है। ये पूरी कहानी पहचान और एक्सपीरियंस की है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे बजट बाइक्स की पहुंच कम हो रही है और प्रीमियम बाइक्स का क्रेज बढ़ रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत की सड़कों से उस सिंपल, सादी सी कम्यूटर बाइक का दौर अब खत्म होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।